हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की इस समय के लिए जो उसने ठहराया उसके लिए मैं खुदा का बहुत बड़ा थैंक्स करती हूँ, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। और आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे। और आज मेन जो आज मकसद है मेरा आपके साथ बात करने का, वो ये है कि मैं आपको जो कि बताया गया था कि एवरी संडे 7 PM, लेकिन हो नहीं पाया, तो आज अभी मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब पानी पे चल के जब आते हैं, उसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने विश्वास से पर कैसे कायम और कैसे स्थिर रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जबकि कई ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम विश्वास नहीं कर पाते। कई बार हम चीजों को खो भी देते हैं, पर फिर भी हमें उस वक्त विश्वास करना होता है। पर कई लोग इसकी वजह से बैकस्लाइड हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप परमेश्वर के महान दास विलियम कैरी को देख सकते हैं। आज जब मैं उनके जीवन के बारे में पढ़ रही थी, उनके लाइफ के बारे में पढ़ रही थी, एक बात जब उन्होंने इसके विषय में, फ्राइडे को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन आज सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जितने यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, आपको पता है फेथ क्या होता है? फेथ होता है कि आपके सामने वो चीजें नहीं है और जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। आपके सामने वो चीज नहीं है पर जिसकी आप कल्पना कर रहे, पर आपका फेथ है कि वो मेरे पास है, मैं इसे देख रहा हूं या मैं इसे देख रही हूं, पर वो आपके पास नहीं है। विश्वास अनदेखी चीजों का एक प्रमाण है कि मेरा फेथ है कि परमेश्वर ये मेरी जिंदगी में करने जा रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा क्या होता है? कि परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास पता क्या होता है? कि जब आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, पर आपको उस वक्त फेथ रखना होता है कि हाँ, मेरा भरोसा खुदावंत पर है। उस टाइम आप एक मैच्योर क्रिश्चियन होते हैं। हालेलुया, एक मैच्योर मसीह होते हैं। जब परमेश्वर का वो स्वभाव, कहते हैं कि यीशु मसीह के अंदर वो नेचर, वो स्वभाव था। क्या हमारे अंदर वो स्वभाव है, वो नेचर? विश्वास एक वरदान है। बाइबल में गलातियों 5 उसके 5 में लिखा हुआ है कि उसके जो 9 वरदान है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता। विश्वास भी एक वरदान है। क्या आपके पास विश्वास का वरदान है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जब विलियम कैरी की चीजों को देख रही थी, उन्होंने परमेश्वर के कामों को करने का एक जिम्मा उठाया था। पता नहीं क्या करना और कैसे करना है, पर एक फेथ के साथ वो खड़े रहे। उन्होंने अपने बच्चे को खोया, लेकिन वाइफ, कहते हैं कि जो साथ में लोग होते हैं वो कई बार उस चीजों को समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। पर हमारा फेथ है कि मैं परमेश्वर के लिए, कहते कि परमेश्वर के लिए करना बहुत बड़ी बात होती, परमेश्वर की सेवा में खड़े रहना। हालेलुया, परमेश्वर के उस स्वभाव में, उस विश्वास में अड़े और खड़े रहना, चाहे आपकी कोई परिस्थिति भी क्यों ना हो। चाहे उस टाइम ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ खो दिया है। हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी भी हो कि आप कुछ खो भी चुके हो, पर आपको फिर भी उस टाइम विश्वास रखना होता है कि मैं अपने जीवते परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। ये बहुत बड़ी और कठिन बात है। क्या आपका विश्वास ऐसा है कि मैं जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, मैं खुदा के साथ खड़ा हूँ, मैं खुदा के साथ खड़ी हूँ? पर बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। विलियम कैरी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने परमेश्वर के कामों को करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। हालेलुया, बाइबल को उन्होंने ट्रांसलेट किया, बंगाली भाषा में, संस्कृत भाषा में अनुवाद किया उन्होंने।
पर उसके लिए उन्होंने कई 6 साल तक उन्हें कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। वो एक मिशनरी थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन इंग्लैंड से वो हिंदुस्तान आए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान आके भी उन्होंने वो चीजें जो परमेश्वर के लिए सिर्फ एक विश्वास को लेके आए थे कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे परमेश्वर ने मुझे एक काम को करने का एक मुझे जिम्मा दिया है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को ये बताऊं कि वो जिंदा परमेश्वर है, उसके कलाम को बताऊं। हालेलुया। उस टाइम एक ऐसी प्रथा चल रही थी, एक ऐसी सती प्रथा चल रही थी जिस टाइम अगर एक किसी वाइफ का हस्बैंड मर गया है तो उसके साथ ही उसको जला दिया जाता था। आपने सुना भी होगा। लेकिन उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कई साल लड़े। हालेलुया। जब उन्होंने देखा, उसको बचाने की कोशिश भी, कई ऐसी चीजों को देखा, लेकिन उस टाइम वो कर नहीं, पर एक प्रार्थना में लगे रहे। कई बार उन्होंने परमेश्वर से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी ही आवाज सुन के मैं हिंदुस्तान आ गया, मैं अपनी ही आवाज सुन के, काश मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमें रिजल्ट नजर नहीं आता, पर आपको बताना चाहती हूँ उनकी लाइफ में 6 साल तक रिजल्ट नजर नहीं आया। 6 साल तक रिजल्ट नजर ना आना। और क्या हमारी जिंदगी में रिजल्ट नजर ना आए, क्या हम परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहने के लिए तैयार हैं? विश्वास क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति, कुछ भी आपको नजर ना आए, पर मैं परमेश्वर के साथ अड़ा और खड़ा हूं। कोई आपके साथ हो सकता है कि उस टाइम उनकी वाइफ भी, उनको विश्वास था कि परमेश्वर अगर मुझे ये लाया कि वो परमेश्वर की योजना है, पर साथ वाले कई बार फैमिली मेंबर्स उस बात को समझ नहीं पाते। क्या फिर भी आप उस विश्वास में अड़े और खड़े रहने के लिए तैयार हैं? हमारे अंदर यीशु मसीह जैसा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्या हमारे अंदर आज बात सिर्फ इतनी है कि ये सारी चीजें, अगर आप मसीह में खड़े हैं, उन चीजों का सामना कर रहे हैं, पर ये एक विश्वास पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोग हैं इन चीजों का सामना नहीं कर पाते और वो हट जाते हैं, इन चीजों का सामना नहीं कर पाते, कुछ बैक स्लाइड हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं और कुछ कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। पर अगर आपने कुछ चेंज देखना है लाइफ में, अगर आपने कुछ ऐसी चीजों का चेंज देखना है जो आपने कभी नहीं देखा, पर आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि परमेश्वर करेगा। हो सकता है कि आपको कई सालों तक प्रार्थना करनी पड़े, हो सकता है कि परमेश्वर आपके विश्वास का इम्तिहान ले, आपको सब्र वो आपका देखे, आप कब तक अड़े और खड़े रह सकते हैं। पर ये नहीं है कि उन्होंने 6 साल तक वो पर विश्वास रखा और उन्होंने कुछ रिजल्ट नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखा कि 6 साल बाद उनको वो चीजें दिखती हुई नजर आई। 6 साल बाद उन्होंने उनकी लाइफ में परमेश्वर ने बंद दरवाजों को खोला। 6 साल बाद वो बाइबल की वो चीजों को प्रिंट करने पाए, उसका अनुवाद करने पाए, क्योंकि ये एक परमेश्वर का महान काम था। पर आज बात हमारी जिंदगी की भी आती है। अगर कोई इंसान बीमार है, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर अपनी लाइफ पे कुछ ऐसी चीजों, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ आप अड़े और खड़े रहें। ये आपके विश्वास का इम्तिहान है और आप कितना परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं, ये मायने रखता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। अगर आपका विश्वास एक पत्थर के जैसा है तो आप उस चीजों का रिजल्ट भी देखेंगे। अगर आपका विश्वास कमजोर है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कि मुझे है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, कुछ चीजों को बोलना ऐसे ही मुंह से अनाम शनाम परमेश्वर को बोल देना, मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन अपने मुंह से कुछ और चीजों को भी बोल रहा हूँ, ये विश्वास को नहीं दर्शाता। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। परमेश्वर
कोसे नहीं कि उसने हमारी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन फेथ रखें वो हमारी जिंदगी में एक दिन कुछ करेगा, वो रिजल्ट वो मेरी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा और मेरी सिचुएशन चेंज होगी। जिस काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो होगा। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में एक चीज बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इसका एंड करूंगी। सिर्फ एक छोटी सी बात, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह पानी पे चल के आता है और पतरस कहते हैं कि अगर यीशु मसीह आप हैं तो, क्योंकि चेले तो डर गए थे, हालेलुया, लेकिन उसने पतरस ने कहा कि यीशु अगर आप हैं तो मैं क्या आऊं आपके पास। यीशु मसीह ने कहा कि वो पानी पे चलने लगा और यीशु मसीह के पास आने लगा। तो क्या देखते हैं कि जो समुद्र था उसकी जो लहरें थी उछल रही थी और वो समुद्र की लहरों को देख के डर गया और डगमगाने लगा और गिरने लगा, हालेलुया, वो डूबने लगा। पर यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि समुद्र क्या दर्शाता है कि आपकी वो हर एक परिस्थिति जिसमें परमेश्वर ने आपको खड़ा की, जिसमें आप खड़े हैं, कई बार परमेश्वर हमें उन चीजों का सामना करवाता है कि ताकि हम मजबूत हो जाए, हालेलुया, हमारे विश्वास को परखने के लिए। अगर आप उस आज समुद्र के ऊपर हैं तो सामने यीशु मसीह भी है। पतरस का ध्यान यीशु मसीह की ओर हटकर समुद्र की लहरों पर चला गया, इसलिए वो गिरने लगा, हालेलुया। पर अगर आज हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगा रहे और समुद्र की लहरों पर उस आज की परिस्थिति को ना देखते हुए हम आत्मिक तौर पे परमेश्वर के साथ उन चीजों को देखें कि जो है नहीं पर मैं फेथ करता हूँ, और हम यीशु मसीह की ओर देखें, इससे हमारा विश्वास भी दृढ़ होगा और हम जो आत्मिक युद्ध कर रहे हैं उससे हम जीत जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद इस लाइव सेशन को मैं एंड करूंगी और मेरा फेथ है इस छोटे से मैसेज के द्वारा बहुत ब्लेस होंगे। आत्मिक युद्ध कैसे जीता जाए। मैं अभी रिसेंटली मैं कुछ लिख रही थी और मेरे होली स्पिरिट ने मुझसे बात की और मैं उसको लिख रही थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मिक युद्ध कैसे जीता जाए। बहुत सारे लोग आत्मिक युद्ध आज उनके मन में कुछ हलचल पैदा हो रही होगी, क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में रहता है। पर आत्मिक युद्ध जीता कैसे जा सकता है मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने आत्मिक युद्ध जीतना है, क्योंकि हर कोई लड़ाई में है आज, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध मांस लहू से नहीं है, उन अंधकार की ताकतों के साथ है जो दिखती नहीं है, हालेलुया, शैतान की अंधकार की ताकतों के साथ है। अगर हमें अपने आत्मिक युद्ध को जीतना है, हमारी जो आज की परिस्थितियां हैं उसको देखना छोड़ दीजिए। जो आप देख रहे हैं, जो आपको परमेश्वर दिखा रहा है कि क्या तू चाहता है, आप उसकी तरफ देखें और प्रार्थना करें और विश्वास करें और कर्म करें। बस परिस्थितियों को छोड़ दें। जितनी देर आप भी की परिस्थितियों को, वर्तमान की परिस्थिति को देखेंगे, आप वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आप वो नहीं सोच पाएंगे जिसकी योजना परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में की है, और जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो आप कभी नहीं देख पाएंगे। बल्कि शैतान चाहता है कि आप वर्तमान परिस्थितियों में जूझते रह जाएं और आप उस चीजों में रहें और आप हार जाएं और आप उन चीजों को ना कर पाएं। शैतान यही चाहता है। और हमें करना क्या है आज? हमें वर्तमान की परिस्थितियों को ना देखते हुए हमें वो चीजें देखनी है जो अनदेखी हैं, वो विश्वास की वो अनदेखी वस्तुएं जो परमेश्वर ने की योजना जो आप चाहते हैं और जो इसके लिए आप प्रार्थना करें। आप सिर्फ विश्वास करें, कर्म करें और परमेश्वर पर छोड़ दे। खुदा आप मेरी जिंदगी में करेंगे, और बाकी चीजों को जो शैतान आपकी जिंदगी में जितनी भी हलचल पैदा कर रहा है उसको छोड़ दें। जब आप उन चीजों को छोड़ देंगे और जो विश्वास के साथ आप अनदेखी वस्तुओं के लिए प्रार्थना लगातार कंटिन्यूसली करते रहेंगे, आप जीत जाएंगे। क्योंकि आपका फोकस आज की परिस्थितियों पे ना होके अपने फ्यूचर पर होगा कि खुदावन ये मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहती हूँ, और ये आपकी योजना, आप उसकी ओर देखेंगे, आप जीत जाएंगे।
हालेलुया। ये बहुत एक सीक्रेट है जो एक इंसान अगर समझ जाए तो सच में वो चीजों को पार कर लेगा जो आपने कभी सोची ही नहीं है। हालेलुया। मेरा फेथ है इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने बहुत ब्लेसिंग को पाया होगा। विश्वास रखें, खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा इस वचन के द्वारा आपको बहुताई से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।